हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मनीष। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो तीन तरह के लोग होते हैं, जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जिन्हें इंग्लिश समझ में आती है पर बोलनी नहीं आती, और थर्ड कैटेगरी होती है जिनको इंग्लिश आती है पर प्रोनाउंसिएशन ठीक तरीके से नहीं आता। तो क्योंकि आज ये हमारी पहली क्लास है तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो चलिए आज से इंग्लिश सीखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब इस चैनल पर रेगुलर वीडियोज़ अपलोड होंगी जहाँ पर आप और हम इंग्लिश के बेसिक रूल्स को सीखते हुए एडवांस तक जाएंगे, ताकि कुछ दिनों में आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक्स से। एक सेंटेंस लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर आई क्या है? आई है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो काम को कर रहा है। अब आता है टीच, जिसका मतलब होता है पढ़ाना, जो कि है एक वर्ब, जिसका मतलब होता है क्रिया, यानी जिस काम को किया जा रहा है। अब बचा इंग्लिश, जो है ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है अन्य, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है। जैसे मैं क्या पढ़ाता हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, जिसे SVO फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पर S कंसिडर किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, V होता है वर्ब के लिए, और O होता है ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसे एक वाक्य से देखते हैं जिसकी अंग्रेजी आप बनाओगे। हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो जल्दी से बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इसकी इंग्लिश बना ली होगी, तो इसकी इंग्लिश होती है वी लर्न इंग्लिश। उम्मीद है आपने आपकी बारी में इसका सही आंसर दिया होगा। यहाँ पर वी क्या है? सब्जेक्ट। लर्न मीन्स सीखना, तो वो क्या हुई? क्रिया यानी वर्ब। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को बहुत सारी बधाई, क्योंकि आपने सही सेंटेंस बनाया था। चलिए अब सीखते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं और उन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है मैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आई। फिर तुम, या आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। फिर हम और हम लोगों, या हम लोग, इसे बोलते हैं इंग्लिश में वी। वह, अगर किसी पुल्लिंग के बारे में बात की जा रही है तो उसे बोलते हैं ही। वह, अगर किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है तो उसे बोलते हैं शी। अगर किसी वस्तु या चीज़ को बताना है तो उसे बोलते हैं इट। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सीखेंगे कि इस एमआर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है जब वाक्य के अंत में है आता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है? ही, शी, इट, कोई भी नाम, या फिर सिंगुलर नाउन यानी एक वचन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अब सिंगुलर नाउन यानी एक वचन किसे कहते हैं? जब कोई भी इंसान या वस्तु एक होता है तो उसे सिंगुलर नाउन यानी एक वचन कहते हैं। जैसे कोई लड़का या लड़की मीन्स गर्ल या बॉय, या कोई कुर्सी मीन्स चेयर आदि को एक वचन कहते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह एक लड़का है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही इज़ अ बॉय। चलिए अब देखते हैं कि एम का प्रयोग क्या होता है। जब हिंदी सेंटेंस के एंड में हूँ आता है तो उसमें एम का प्रयोग होता है, और एम हमेशा आई के साथ होता है, जिसका मतलब होता है मैं या स्वयं। जहाँ पर अपनी बात की जा रही है वहाँ पर आई का यूज़ होता है और आई के साथ हमेशा एम आता है। इसे एक उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल से देखते हैं। इसे एक उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ, यहाँ पर आ रहा है मैं, यानी अपनी बात की जा रही, तो यहाँ पर आएगा आई। आई के साथ हमेशा एम आएगा, और लड़का हूँ को बोलेंगे ए बॉय। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम अ बॉय। अब देखते हैं कि सेंटेंस में आर का यूज़ कैसे होता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में है या हो आता है तो उस आर का यूज़ होता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आर को यूज़ किया जाता है? वो है वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन। अब आता है कि प्लूरल नाउन या बहुवचन किसे कहते हैं। जब किसी भी जगह एक से अधिक चीज़ों की बात की जा रही हो तो उसे प्लूरल नाउन या बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियाँ मीन्स बॉय, गर्ल्स। यहाँ पर एक इंसान की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर बहुत सारे इंसानों की बात की जा रही, इसलिए ये प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन में आएंगे। अब इसका यूज़ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम भाई हैं, तो यहाँ पर हम का होएगा वी, और हम भाई हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, इसलिए आएगा आर।
इसलिए इंग्लिश में सेंटेंस क्या बनेगा, वी आर ब्रदर्स। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम का होगा यू, सुंदर का होगा ब्यूटीफुल, और यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, यू आर ब्यूटीफुल। अब जैसे इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है, उसी तरह वाज वर्ग का प्रयोग पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। तो अब समझते हैं कि वाज वर्ग का यूज़ कैसे किया जाता है। अगर वाक्य के अंत में था या थी आए तो वहाँ पर वाज का यूज़ किया जाता है। और वाज किस किस के साथ आता है, ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन। अगर आप लोग चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसे भी एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे वह बहुत गरीब था, पहले था अब नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही वॉज वेरी पुअर। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खुश था अब नहीं हूँ, तो आई वॉज हैप्पी। अब देखते हैं कि वर्ग का यूज़ कैसे किया जाता है। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में थे आए तो वहाँ पर वर्ग का यूज़ किया जाता है। और वर्ग कहाँ कहाँ पर आता है, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम विद्यार्थी थे, तो एक इंसान की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे इंसानों की बात हो रही है, और एंड में आ रहा है थे, यानी पास्ट टेंस। तो क्या बनेगा, वी वर स्टूडेंट्स। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बहुत उदास थे, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वी वर वेरी सैड। ये इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तुम बहुत मोटे थे, तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, तुम का होगा यू, यू के साथ आएगा वर, और मोटे थे कितने थे, बहुत थे, तो वेरी फेट। अब हम सीखते हैं हैज़, हैव एंड हैड का यूज़। जब हिंदी वाक्य के अंत में पास है या कर चुका है आता है तब हैज़ का यूज़ किया जाता है। अब हैज़ का यूज़ कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ही, शी, इट, नेम या फिर सिंगुलर नाउन यानी एक वचन। अब इसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे उसके पास 4 किताबें हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, उसके के लिए ही। पास 4 किताबें हैं, तो उसके के लिए क्या आएगा, ही। 4 किताबें हैं यानी अधिकार जताया जा रहा है, मीन्स हैज़ 4 किताबें, 4 बुक्स। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, ही हैज़ 4 बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, राम खाना खा चुका है, तो एंड में क्या आ रहा है, चुका है, तो क्या होगा, राम हैज़ ईटन फूड। अब यहाँ पर ईटन क्यों आया, ये तो थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ या हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसे आगे पढ़ेंगे हम। अब देखते हैं कि हैव का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में पास है ये कर चुका है आता है तब हैव का यूज़ किया जाता है। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, तो आता है आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन के साथ। इसे भी एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे उनके पास 4 घड़ियां हैं, तो किन के पास है, उनके पास, तो एक की बात नहीं हो रही, बहुत सारों की बात हो रही है। तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या बनेगी, दे हैव 4 वॉचेस। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, हम विद्यालय पहुंच चुके हैं, तो हम के लिए आएगा वी, पहुंच चुके हैं बहुत सारे, तो हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच्ड स्कूल। तो फुल सेंटेंस क्या हुआ, वी हैव रीच्ड स्कूल। अब देखते हैं कि हैड का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो हैड का यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस के लिए। तो जब वाक्य के अंत में पास था ये कर चुके थे आता है तो वहाँ पर हैड का यूज़ किया जाता है, और हैड का यूज़ हर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, विद ऑल सब्जेक्ट। अब इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास 4 गाड़ियाँ थी, तो पहले थी अब नहीं है, तो क्या होगा, वी हैड 4 कार्स। ये एक और एग्जांपल देखते हैं, वो खाना खा चुका था, तो चुका था मीन्स काम हो चुका है, तो क्या है, पास्ट टेंस, तो किसका यूज़ होगा, हैड का, तो ही हैड ईटन फूड। हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए ईटन का यूज़ हुआ है। अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जैसे एक ग्रुप है, उसमें कौन कौन आते हैं, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन। जिन भी वर्ब के एंड में एस आता है उनके साथ इन सब्जेक्ट का यूज़ होता है। जैसे इज में एस आ रहा है, वॉज में एस आ रहा है, हैज़ में एस आ रहा है और डज में एस आ रहा है, तो इस ग्रुप के सब्जेक्ट के लिए हमेशा इन्हीं वर्ड्स का यूज़ होगा। अब हम देखते हैं कि डू, डज और डिड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जब हिंदी वाक्य के अंत में नहीं करता यानी कि नकारात्मक सेंटेंस हो,
या फिर क्या से शुरू हो वाक्य और उसके एंड में आता है करता है क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ पर डज का यूज़ किया जाता है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डज लगता है, तो ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन यानी एक वचन के साथ डज का यूज़ किया जाता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, अब इसमें नहीं बोलता है यानी नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो सेंटेंस कहाँ से शुरू हुआ, क्या से, और एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर डज का यूज़ होगा, डज ही स्पीक इंग्लिश। अब हम सीखते हैं कि डू का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो जब हिंदी वाक्य के अंत में नहीं करता है या नहीं करती है, या फिर वाक्य शुरू होता है क्या से और अंत में आता है करता हूँ, ये करते हैं, तो वहाँ पर डू आता है। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आता है, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन मीन्स बहुवचन के साथ। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं शराब नहीं पीता, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई डू नॉट ड्रिंक एल्कोहल। यहाँ पर डू नॉट को डोंट भी लिखा जा सकता है, आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे स्कूल जाते थे, इंग्लिश होगी डू दे गो टू स्कूल। अब देखते हैं हम डिड का यूज़, जहाँ पर वाक्य के अंत में नहीं किया या फिर क्या से शुरू हुआ और एंड में आया किया था, तो वहाँ पर आएगा डिड। डिड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, तो यहाँ पर डिड का यूज़ होगा, तो ही डिड नॉट कॉल मी, और डिड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डिडंट, तो ही डिडंट कॉल मी। तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या उसने खाना खाया था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, से शुरू हुआ, तो डिड ही ईट फूड। क्या उसने खाना खाया था, डिड ही ईट फूड। अब हम देखते हैं कुछ रैंडम एग्जाम्पल जिनको आप लोग सॉल्व करोगे। फर्स्ट सेंटेंस से, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो इसकी इंग्लिश बनाइए आप जल्दी से। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने इंग्लिश बना ली होगी, तो अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। उम्मीद है कि सबने सही बनाया होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह बैंक जाता है। नाउ अगेन एज्यूमिंग कि आपने बना लिया होगा, तो इसका आंसर है ही गोज़ टू बैंक। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हम गाना गाते हैं, बनाइए इसको इंग्लिश में। उम्मीद है कि आपने बना लिया होगा, तो इसका आंसर है वी सिंग अ सॉन्ग। अब आज का लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने मुझे मारा था। अगेन मेरे हिसाब से शायद आपने बना लिया होगा, तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। क्या तुमने मुझे मारा था, डिड यू बीट मी, क्वेश्चन मार्क। सो इन दी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर आपके फ्रेंड को इंग्लिश सीखनी है तो उसे ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को आगे इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू।